दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अलग अलग काम में एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ आर्टिस्ट, स्कल्पचर्स और म्यूजिशियंस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। शेफ्स भी बहुत अच्छे मास्टरपीसेस बनाते हैं, और ऑफ कोर्स बार्बर्स भी। बहुत से लोग इस बात को सोचते होंगे कि बार्बर्स और हेयर ड्रेसर्स का काम काफ़ी सिंपल होता है, जिसमें क्रिएटिविटी के लिए कोई भी जगह ही नहीं है। बाल तो कोई भी काट सकता है, इसमें बड़ी बात क्या है? अगर आप भी यही सोचते हो तो रेडी हो जाइए। इस वीडियो को देखकर आपकी सोच बदल जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ ऐसे बार्बर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनके पास कुछ अनयूजुअल यूनिक स्किल्स हैं। बार्बर्स को बाल काटने के लिए कौन से टूल्स की जरूरत होगी? सीजर्स, शेवर्स, स्ट्रेट रेजर्स, ये टूल्स तो बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा अलग अलग टाइप के कोम्स और डिफरेंट टाइप्स के लिक्विड्स, ये सब टूल्स आपने बार्बर्स की शॉप पर ज़रूर देखे होंगे। लेकिन क्या कभी आपने किसी नाई को एक आरी के साथ बाल काटते हुए देखा है? आपने बिल्कुल ठीक सुना, इस आदमी के सैलून में आप एक आरी से बाल कटवा सकते हो, और यहाँ तक कि एक चेनसो से भी। आपको बता दें कि ये टूल्स बाल काटने के लिए नहीं बने होते हैं, लेकिन ये बात जानते हुए भी ये बार्बर इससे लोगों के बाल काटता है। लेकिन ये एक बहुत ही खतरनाक टूल है और इससे एक बड़ी इंजरी भी हो सकती है। लेकिन इन टूल्स का यूज़ करने से ये बार्बर काफ़ी फेमस हो गया है, और फेमस होने के बाद अब ये कई बड़े फुटबॉल स्टार्स के हेयर स्टाइल भी बनाता है, और ये सब कुछ इसे चेंसो से बाल काटने की वजह से मिला है। अगर आपको भी अपने बाल समुराई शॉर्ट से कटवाना है तो आपको वियतनाम की एक सिटी डा नंग जाना पड़ेगा, जहां पर बार्बर एनगुएन हुआंग नाम के एक बार्बर ट्रेडिशनल जापानीज वेपन्स के साथ हेयर स्टाइल बनाते हैं। उनका ये कहना है कि वो सीजर्स को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते और हर जगह पर सिर्फ अपने सॉर्ड का यूज़ करते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें इस स्किल में एक्सपर्ट होने के लिए 4 साल का टाइम लग गया, और अब वो इतने खतरनाक टूल्स के साथ बिल्कुल आसानी से कोई भी हेयर कट बना लेते हैं। हुआंग ने अपने स्किल्स की प्रैक्टिस पहले अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और कुछ बहादुर लोगों पर की, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पहले उन्होंने बड़े बाल वाली विग्स के साथ में प्रैक्टिस की और फिर जिंदा लोगों पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। आज के टाइम के सबसे अजीब बार्बर्स में से एक बार्बर मैड्रिड में रहते हैं। इनका नाम अल्बर्टो ओल्मेडो है, और ये निंजा शॉर्ट चलाने में एक्सपर्ट हैं, और ये इन निंजा शॉर्ट से लोगों के बाल काटते हैं, और इसके अलावा भी ये कई अजीब टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। इनका कहना है कि ये इन अजीब तरीकों से दुनिया के सबसे यूनिक हेयर कट्स बनाते हैं। अल्बर्टो का ये मानना है कि वो इन शॉर्ट का यूज़ करके एक परफेक्ट हेयर स्टाइल बनाते हैं। अल्बर्टो के मुताबिक ये ट्रेडिशनल तरीके से बालों को काटते हैं, और इन टेक्निक्स का यूज़ करके वो दोनों तरफ के बालों को एक साथ काट सकते हैं, और इस तरह से बाल काटने से बाल बिल्कुल एक्यूरेट कटते हैं। लेकिन उनके दिमाग में यह आइडिया कैसे आया? अल्बर्टो की लाइफ में एक टाइम ऐसा आया जब सीजर से बाल काट के वो बिल्कुल बोर हो चुके थे, इसलिए उन्होंने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की, जिसके बाद वो कुछ बहादुर लोगों के बाल काटने लगे जो अपने बालों को इन अजीब और खतरनाक टूल से कटवाना चाहते थे। आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर वुल्वरिन का कोई ब्यूटी सैलून होता तो वो भी शायद इसी तरह से हेयर कट बनाते। अल्बर्टो सिर्फ अकेले ऐसे इंसान नहीं है जो आपके बाल शॉर्ट से काट सकते हैं। इनके सैलून के सभी एम्प्लॉयज और यहाँ तक कि इनकी वाइफ भी इस टेक्निक से हेयर कट बना सकते हैं। अब जो नेक्स्ट बार्बर आप देखने वाले हो, इनका काम देखकर आपको अपनी आंखों पे यकीन नहीं होगा कि कोई बार्बर इतनी फास्ट काम कैसे कर सकता है। इस टेक्निक में बार्बर्स दोनों हाथों से बालों को काटते हैं, और इसके लिए ये इस तरह के स्पेशल सीजर्स को यूज करते हैं। इन सीजर्स को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये बार्बर्स बहुत सारे ऑर्डिनरी सीजर्स पकड़े हुए हैं, लेकिन ये सीजर्स ऑर्डिनरी सीजर्स नहीं होती। ये एक स्पेशल डिवाइस होती है जिसे बहुत ही फास्ट और फैशनेबल हेयर कट के लिए बनाया जाता है। लेकिन इन सीजर्स को यूज करने के लिए बहुत ही प्रैक्टिस लगती है, जैसे कि आप देख ही सकते हो कि किस तरह से ये बार्बर अपने दोनों हाथों से इस क्लाइंट के बालों को काट रहे हैं। इस तरह के एक्सपीरियंस को क्लाइंट पूरी लाइफ याद रखता है। आग के साथ खेलना एक बहुत ही बुरा आइडिया है, और अगर आग बालों पर लगी हो तब तो आपके बाल कभी भी जल सकते हैं, और इसका रिजल्ट
बहुत ही बुरा हो सकता है। लेकिन तुर्की के एक बार्बर कादिर डेमिरल, जो कि नीदरलैंड में कैप्सल और इस्तांबुल नाम का सैलून चलाते हैं, और ये आग के साथ ही बालों को हेयर स्टाइल करते हैं। ये पहले सीजर से बालों को सेट करते हैं और फिर एक लिक्विड डायरेक्ट क्लाइंट के सर पर डालते हैं, जिससे आग लग जाती है। बी केयरफुल, आप कभी भी इस ट्रिक को परफॉर्म करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये ट्रिक प्रोफेशनल्स के द्वारा परफॉर्म की जाती है। ये शॉकिंग फुटेज उन्हीं के सैलून में ली गई है, जिसमें डेमिरल एक हेयर ब्रश का यूज करते हुए नजर आ रहे हैं और इस दौरान क्लाइंट के बाल जलते रहते हैं। इस बार्बर के मुताबिक इन्होंने तुर्की में हेयर ड्रेसिंग पढ़ते हुए इस टेक्निक को सीखा है। इनफैक्ट आग के साथ में बालों को हेयर स्टाइल करना ट्रेडिशनल माना जाता है। पहले इन टेक्निक का यूज बालों से जुओं को मारने के लिए किया जाता था, और साथ ही साथ इसका यूज बालों को स्मूथ और हेयर स्टाइल करने के लिए भी किया जाता था, क्योंकि पहले के टाइम पर हेयर ड्रायर्स नहीं होते थे। इस आग के साथ में हेयर स्टाइल बनाना कोई आम बात नहीं है, लेकिन इस बार्बर का मानना है कि इनके क्लाइंट्स हेयर कट करवाते वक्त बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, क्योंकि वो अपने बार्बर पर पूरा भरोसा करते हैं, और यहाँ तक कि वो इस टेक्निक से बच्चों के बाल भी काटते हैं। क्या आपको लगता है कि आपने अभी तक सभी अजीब तरह के बार्बर्स को देख लिया है? लेकिन ऐसा नहीं है। क्या आपने कभी किसी बार्बर को कुल्हाड़ी से बाल काटते हुए देखा है? आपको बता दें कि कभी भी इस तरह के स्टंट को अपने घर पर ट्राई करने की कोशिश मत करना, क्योंकि इस तरह के अजीब कामों को प्रोफेशनल के ऊपर ही छोड़ देना ठीक है। जैसे कि साइबेरियन हेयर ड्रेसर डेनियल स्टोमिन। डेनियल ने लोगों के बालों को काटना या फिर चॉप करना शुरू किया, क्योंकि वो कुछ नया ट्राई करना चाहते थे। डेनियल का यह कहना है कि वो हेयर कटिंग में रेवोल्यूशन लाना चाहते थे, इसलिए वो इस अजीब तरीके से बालों को काटते हैं। और बहुत टाइम तक प्रैक्टिस करने के बाद अभी इतने एक्सपर्ट बन चुके हैं कि वो लोगों के बालों को अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर भी आराम से काट सकते हैं। डेनियल ने बताया कि ये प्रोसेस दिखने में तो बहुत ही हार्ड लगती है, लेकिन ये नॉर्मल प्रोसेस है, काफी इजी है, क्योंकि सिर्फ एक बार कुल्हाड़ी चलाने पर बहुत सारे बाल कट जाते हैं, जो कि 10 बार सीजर चलाने से भी नहीं कटते हैं। डेनियल ने यह भी बताया कि कई बार लोग इस प्रोसेस को देखकर डर जाते हैं, क्योंकि इस तरह से बाल कटवाना हर किसी की बस की बात नहीं है। क्या पता कब एक स्लिप हो जाए और बालों की जगह इंसान का शरीर कट जाए। लेकिन डेनियल इस काम में एक्सपर्ट हैं और आज तक उनसे कोई भी ऐसा एक्सीडेंट नहीं हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे अभी लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए द नॉलेज बुक चैनल को, और जरूर क्लिक करें पास में इस बेल आइकन पर, नहीं तो आपका सब्सक्राइब करना वेस्ट हो जाएगा। अगर आप सिर्फ 6 साल के हो तो आप एक इंटरनेट सेलिब्रिटी कैसे बन सकते हो? इसके लिए आप YouTube पर अपनी वीडियो पोस्ट कर सकते हो, या फिर आप एक बार्बर की तरह भी काम कर सकते हो। ये छोटा बच्चा जो आप अभी देख रहे हो, ये जैन होंग की है, जो कि एक हेयर सैलून ओनर का बेटा है। जब ये बच्चा सिर्फ 4 साल का था, तब से इसके पेरेंट्स उसे अपने साथ में रखते थे। शायद उसके पेरेंट्स इस बच्चे को अपनी आंखों के सामने रखना चाहते थे, या फिर शायद इन्हें अपने बेटे का सीक्रेट टैलेंट पता था। वेल, जो भी हो, इस बच्चे ने सैलून पर लोगों को बाल काटते हुए देखा, तब इसे ये रियलाइज हुआ कि ये भी एक बार्बर बन सकता है। इस बच्चे ने शुरुआत में लोगों के बाल काटने की कोशिश की, तब लोगों ने इसे बाल काटने नहीं दिए, इसलिए शुरुआत में इसने लोगों के हेयर वॉशिंग और ड्राइंग करने जैसे काम करना शुरू कर दिए, जिससे किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंच सकता। और लोगों को ये अच्छा भी लगता था कि एक छोटा बच्चा कितना केयरफुली काम कर रहा है। लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ ये एक बार्बर बन गया, और अब ये बच्चा कोई भी हेयर कट बना सकता है। पहले तो एडल्ट कलीग्स इसकी हेल्प करते थे, लेकिन अब ये एक्सपर्ट बन चुका है, और अब ज्यादातर लोग इससे ही हेयर कट बनवाने की डिमांड करते हैं। जब इस सैलून का ये वीडियो इंटरनेट पर आया, तो ये वीडियो इंटरनेट पे बहुत ही वायरल हुआ, और अब लिटिल जैन एक इंटरनेट सेलिब्रिटी बन चुका है। आपको इन सभी बार्बर्स में से किसके बारे में जानकर सबसे ज्यादा शौक लगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना,
और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।